smoke detectors located in the aircraft lavatories. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मेरा सऊदी से इंडिया की जो जर्नी है वो व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। हम लोगों की जो फ़्लाइट थी वो मॉर्निंग 5 या 5:30 का टाइम था और हमें 2 बजे तक एयरपोर्ट में रहना था। 2 बजे से फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और हम लोगों का लगेज भी थोड़ा ज़्यादा था, तो उस वजह से हम लोग जल्दी ही निकलना सोच रहे थे। तो यहाँ हम लोग डिनर में खाए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि मॉर्निंग पूरी रात हमें नींद नहीं रहती है ना, और इसलिए हम लोग थोड़ा लाइट भी खाए। और ईज़ान को मैं आफ्टरनून सुला दी थी ताकि वो रात में ज़्यादा उसको नींद ना आए और वो ज़्यादा रोए ना। आप लोगों को तो पता ही है कि हम लेडीज़ को कितना काम रहता है। कहीं वेकेशन जाना हो तो हम लोगों के ऊपर ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, और मेरी भी यही हालत थी। इस टाइम हम लोगों का वेकेशन काफ़ी लंबा था, 2 से 3 महीनों का था। तो यहाँ मैं घर क्लीन कर दी थी, सारा फ्लोर वगैरह पोंछ के रख दी थी और रेफ्रिजरेटर खाली करके उसको भी क्लीन कर दी थी। बस एक जूस है जो कि हम अब लेके जाएंगे, और किचन के भी सारे बर्तन जो है एक बड़े से बॉक्स में डाल के रख दी हूँ, क्योंकि लंबी छुट्टी है, आने के बाद जो है फिर डस्ट बैठ जाएगी। तो फिर से उसको वॉश करना होगा, तो एक प्रॉब्लम है। तो जी यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेरी बैग आप लोग पीछे देख रहे हैं और मेरी भी बैग रेडी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड एक बार चेक कर रहे थे पासपोर्ट और टिकट्स। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ अपना लगेज, कितना लगेज हम लोग लेके जा रहे हैं। और बस हम लोग अब निकलने वाले थे। ये सब कुछ मेरे हस्बैंड अब नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद मिलते हैं हम एयरपोर्ट पे। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। सही टाइम पे हम लोग पहुंच गए। मेरे हस्बैंड के कॉलीग ने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने हमें ड्रॉप किया और लगेज रखने में भी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को। एक तो हम लोग 2.5 ईयर्स के बाद जा रहे थे इंडिया। तो जैसे ही एयरपोर्ट आए, मतलब बस कुछ ही घंटे हैं उस कुछ ही घंटे का सफ़र हुए, उसके बाद फिर हम अपनों से मिलेंगे, वो तो कंफर्म हो जाता है जैसे ही एयरपोर्ट एंटर होते हैं। तो एक खुशी होती है कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, अपनों से मिलेंगे। तो ये तो सबको पता है कि कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना। तो जैसे ही हम लोग गए तो बोर्डिंग शुरू हो गई थी और हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि कुछ ऐप था उसको इंस्टॉल करके कुछ फिल करना था, वो किसी को भी नहीं पता था। वहाँ पे जितने भी थे सबका यही प्रॉब्लम था, तो हमें वहाँ 1 या 1.5 घंटा लग गया। तो आपको एक छोटा सा एयरपोर्ट का लुक दिखाती हूँ। ये है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद। ये काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है और ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही खूबसूरत है। शायद ये सऊदी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जिद्दा एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, लोग कहते हैं, मैंने भी देखा है थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में, लेकिन मैं तो कभी विज़िट नहीं की हूँ। लेकिन ये तो हम लोग आते जाते रहते हैं ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हुए, क्योंकि बोर्डिंग के टाइम थोड़े से टेंशन हो गई थी। मैंने जो कहा था कि ये कुछ ऐप के वजह से, तो यहाँ मेरे हस्बैंड काफ़ी टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब वो रिलैक्स हो गए हैं। बस अब हम लोगों का अंदर एंटर होना है और लगेज चेकिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अंदर, दिखाती हूँ मैं अंदर का नज़ारा एयरपोर्ट का, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ईज़ान ना इस टाइम पे इतनी शरारतें कर रहा था और इतना क्यूट लग रहा था, सब लोग उसको देख के हंस रहे थे। तो उसको संभाल के हैंड कैरी लेके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जी अल्लाह का फ़ज़ल है, सारे प्रोसेस हो गए थे और हम लोग यहाँ पे आए थे वेटिंग एरिया में। और ये वेटिंग एरिया है। अभी फ़्लाइट का टाइम था, अभी सुबह के 4:30 थे, फ़्लाइट जो है 5:30 को थी। तो सोची चलो एक वेटिंग एरिया का भी एक छोटा सा लुक आपको दिखा देती हूँ। बैठ के क्या करना है, फ़्लाइट में फिर वैसे ही बैठना ही है। तो छोटा सा अंदर का एक एयरपोर्ट का लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया के पास एक काफ़ी खूबसूरत जगह है जो कि हर कोई पसंद करता है यहाँ पे आके फ़ोटो लेना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी का जो इन्होंने सेटअप किया हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत है।
जब मैं रियाद से इंडिया जा रही थी फ़र्स्ट टाइम, तो तब मैं देखी थी, लेकिन उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, बस देख के ये हो गया था। जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट की हूँ ना, तो ऐसे हर चीज़ जो है मैं पहले कैप्चर कर लेती हूँ, वीडियो ले लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। और मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही थी ईज़ान को ठहरा करके एक फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन वो आता ही नहीं था, बस देख के भाग रहा। उसको क्या है, बस खेलना था, उसको बस खुला स्पेस दिख जाता है तो वो खेलने रह जाता है। बच्चों का तो यही रहता है ना। बस मैं, कुछ बच्चे शौक़ से ठहर के फ़ोटो लेते हैं, लेकिन मेरा ईज़ान ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए ये एरिया भी, जो लोग शॉपिंग नहीं कर सके, इमरजेंसी उन्हें कुछ था, अगर कोई बिज़नेस ट्रिप से आया है, बिज़नेस ट्रिप से आना जाने में अर्जेंट रहता है ना, तो वो लोग यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा महंगा ही रहता है बाहर से। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है, चॉकलेट से लेके कपड़े, परफ्यूम, सब कुछ। मैं कपड़ों का यहाँ उतना देखी नहीं, ज्वेलरी आइटम्स मैं देखी थी आर्टिफिशियल की जो होती है, लेकिन कपड़ों का मैं यहाँ पे देखी नहीं। हैदराबाद एयरपोर्ट में आपको दिख जाता है। मैं यहाँ के एयरपोर्ट का मुझे उतना नहीं मालूम, मैं ज़्यादा देखती नहीं, क्योंकि ये वही रूटीन रहता है ना, कुछ अच्छा दिखा तो मैं शूट कर लेती हूँ। तो बस एक छोटा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा भी फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस टाइम था तो सोची चलो देखते हैं क्या क्या है, लेकिन सारे इंटरनेशनल ब्रांड रहते हैं, थोड़े काफ़ी महंगे ही रहते हैं। लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स हो, सब कुछ, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे थे ना, उस टाइम पे ईज़ान की शरारतें और भी ज़्यादा थी, वो एक जगह नहीं बैठ रहा था। तो इसको देख के सब लोग उसको बात कर रहे हैं, उसको कुछ लोग खाने के लिए दे रहे हैं ला के, कुछ लोग उसको किस करने जा रहे हैं। तो ऐसा इसका चल रहा था, उसको पता नहीं कहाँ आए, बस उसको सब अच्छा लग रहा है, सब लाइटिंग है, खुला खुला है, तो बस एंजॉय कर रहा था। तो अब फ़्लाइट का टाइम हो गया है, फाइनली हम लोग क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ मैं थोड़े से खाने के आइटम रख लेती हूँ, एक कवर में खाने का आइटम है, क्योंकि कभी कभार फ़्लाइट का खाना पसंद आता है, कभी नहीं। तो ईज़ान के लिए तो हमें उसकी पसंदीदा चीज़ें रख लेनी होती है। और ये देखिए अभी अभी सुबह हुई है, जस्ट फजर होके 10 मिनट से हुआ है। इससे पहले बहुत ही अंधेरा अंधेरा था यहाँ पे। इस टाइम का टाइम है, कितना खूबसूरत रहता है ना वो नज़ारा। तो ये हम लोगों की फ़्लाइट है, यहाँ पे लगेज वगैरह सब कुछ सेट हो रहा है। और इस तरफ एक दूसरी एयरलाइन है, और जो हमारी एयरलाइन है वो है सऊदी एयरलाइन। बस अभी टाइम है, एक हाफ एन आवर के ऊपर टाइम है, लेकिन सब लोगों को सीट अलॉट सीट दे के सब कुछ सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो बस अंदर जाएंगे, थोड़ी देर में हम लोगों की फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो जाएगी। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ एक छोटा सा सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि ईज़ान को संभाल के शूट करना, और साथ में 3 हैंड कैरी है, उसको लेके जाते हुए, और एक हाथ में कैमरा लेके शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी वीडियो आपको ये साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरे से जितना हो सका मैंने उतना शूट किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए हम लोग अंदर आ गए, हम लोगों की सीट जो है हमें मिल गई। और यहाँ हम लोगों का भी लगेज ऑलरेडी हम लोगों ने सेट कर दिया था। और यहाँ से ईज़ान का जो है ना रोना शुरू हो गया थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह का टाइम था, पूरी रात वो सोया नहीं था, तो उसको नींद आ रही थी, वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। यहाँ मैं उसको कार्टून डाल के बिठा दी हूँ, तो वो कार्टून अब फ़िलहाल तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसके बाद उसने हमें बहुत ज़्यादा सताया है, वो आपको मैं बताती हूँ आगे। तो चलिए यहाँ देखिए फाइनली हम लोगों का सब कुछ सेट हो गया था। तो पीछे जो है काफ़ी सीटें खाली थी, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी खाली खाली ही थी, उतने लोग नहीं थे।
हम लोगों की ज़ोन ऑलमोस्ट खाली थी, पीछे काफ़ी सारे सीटें थे जो खाली थे और विंडो साइड की सीट भी खाली थी। मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ ईज़ान को लेके, लेकिन ईज़ान का ऐसा है कि उसको दोनों चाहिए, मम्मी और पापा दोनों चाहिए। तो विंडो सीट में बस 2 ही सीट रहती है ना, तो हमें मिडिल वाली सीट में ही हमारा गुज़ारा चलता है हमेशा। मैं काफ़ी मिस करती हूँ, लेकिन ईज़ान जैसे ही बड़ा होगा तो वो समझेगा तो मैं उसको लेके बैठूँगी इस टाइम पे। or destroying smoke detectors located in the aircraft lavatories. Smoking in lavatories or passenger compartment is prohibited, including the use of electronic cigarettes. Thank you for your attention. Saudia wishes you a pleasant flight. The use of mobile phones and internet during this flight is permissible once the mobile sign is switched off. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी अच्छी थी और हम लोग आ गए हैदराबाद। लेकिन मेरी जर्नी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ आपको ईज़ान जैसे रोता हुआ नज़र आ रहा है ना, थ्रू आउट जर्नी उसने वैसा ही रोया है। वो थोड़ा भी सोया नहीं, उसको हालांकि नींद आ रही थी लेकिन उसको कंफर्ट नहीं था, वो सीट पे सोना उसको कंफर्ट नहीं हो रहा था। बेड पे सो के आदत है उसको, तो ये उसको एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो बस मेरी गोदी में ही मैं उसको सुलाई हूँ, 4 घंटे तक मैं उसको गोदी में लेके बैठी हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब वो छोटा था तब मैं इसको लेके आई थी तो भी ऐसी ही हालत थी, अब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो भी ऐसा ही है। तो मैं कुछ खाती भी नहीं वहाँ पे, मुझे उतना वो छोड़ता नहीं, ऐसा होता है मेरी हालत। इसका रोना देख के ना एयर होस्टेस खुद हम लोगों का हैंड कैरी जो थी वो लेके बाहर लेके लाके दे रहे थे, क्योंकि इसको दोनों संभालना भी इतना मुश्किल था। ईज़ान का भी क्या कर सकते हैं, उसको भी नींद नहीं, पूरी रात उसने जागा है और फ़्लाइट में भी सीधी नींद नहीं ना, तो बच्चे ऑब्वियसली चिढ़ते हैं, रोते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड लगेज के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों के बैग्स आ जाएंगे हम लोग बाहर निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग अपने बैग्स ले लिए। जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ उतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। बाहर मेरी फैमिली से मेरी बहन और मेरे भाई वेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे। तो चलिए आपको मैं अपनी फैमिली से मिलाती हूँ, और वो 2.5 ईयर्स के बाद मिलने का जो रहता है ना, अलग ही खुशी होती है और अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो बस कभी कभी ना आंसू भी आ जाते हैं तो बस देखिए, बस थोड़ी देर में मैं मिलूँगी। ईज़ान आप लोगों ने देखा होगा कि ईज़ान का क्या रिएक्शन था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उसको सब लोग नए नए दिख रहे थे ना। सडनली बस जस्ट छोटा था जब वो गया था, और अब 3 साल का हो के आया था, तो उसको नहीं मालूम कौन है ये बोल के, तो रोने लग गया। तो लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई अपनों से मिल के। मेरी बड़ी दीदी आई थी मुझे रिसीव करने, और मेरे भाई आए थे, और मेरी बड़ी दीदी के 2 बच्चे हैं।
और यहाँ हैदराबाद से मैं ढेर सारी शॉपिंग करके जाऊँगी। मेरी बहन की शादी है, बस 8 या 10 दिन ही बाकी थे उसकी शादी में, तो मुझे यहाँ से शॉपिंग करना था। और आज का ये व्लॉग मैं बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मेरा हैदराबाद स्पेशल व्लॉग होगा। वहाँ से मैंने क्या क्या शॉपिंग की, कहाँ कहाँ मैं घूमी हूँ, तो वो भी व्लॉग आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो बस इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। और इस व्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।